on the political blame game versus UP administration and Congress leader Priyanka Gandhi Vadra, where we are getting to know that many of those buses, the 1,000 bus offer that was made by the Congress General Secretary, they have been stopped at the DND. This is the Delhi-Noida direct flyway, where the cops, we are getting to know, have stopped those buses saying they do not have the necessary permission to move into Noida, because remember, the Delhi-Noida border continues to remain sealed despite the relaxations that have already been announced by the state government, and the DM of Noida has said that they are awaiting for further guidelines to suggest that the border area between Delhi and UP at Noida can be opened. So these buses that will be taken into sector 62 of Noida, we're getting to know that many of them have been stopped at DND. This is the DND area that you can see on your screens, the Delhi-Noida direct flyway, where many of those buses have been stopped. उन्होंने इस देश का निर्माण किया है, बिल्डिंगें बनाई हैं, हाथों से मजदूरी कर खून पसीना बहाया है, इस देश को इतना विकसित किया है। उन लोगों के जीवन को अगर हम सेफगार्ड नहीं कर सकते हैं तो अपना धर्म निभा रहे हैं क्या? और मुझे बड़ा खेद है कि यूपी सरकार बार बार बसों का पहले अलाउ नहीं कर रही है, फिर कहती है इन बसों को आप लखनऊ भेजिए, फिर कहती है बसों का रजिस्ट्रेशन ख़राब है। और हम रोज़ देखते हैं टेलीविज़न में लोग ट्रकों में कंटेनर्स के अंदर छुप छुप कर आ रहे हैं, उनको परमिशन है क्या? तो ये मानवीयता के आधार पर केंद्र सरकार को और विशेष रूप से यूपी सरकार को परमिशन देनी चाहिए, और जो हम लोग एज अ पॉलिटिकल पार्टी कर रहे हैं उसमें सब लोगों का सहयोग लेकर कर रहे हैं, तो उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता सर, जब इतना टाइम हो गया, सब कह रहे हैं कि उनके साथ एक साथ होकर चलो श्रमिकों, तो यूपी सरकार इतना अड़ियल रवैया क्यों दिखा रही है? अब इसका जवाब तो यूपी सरकार प्रशासन देगा। बसें बॉर्डर पर खड़ी हैं, लोगों को ले जाना चाहती हैं, तो इस प्रकार की बहानेबाजी कर कर अपना असली चेहरा वो दिखा रहे हैं। अगर सच में वो श्रमिकों के हितैषी होते तो न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, लेकिन कोई एनजीओ है, कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, उन लोगों की मदद को स्वीकार करना चाहिए। और इसमें कोई राजनीति नहीं है। हम तो सोनिया गांधी जी ने शुरू में कहा, अगर कोई श्रमिक आना चाहता है और कोई सरकार मदद नहीं कर रही तो कांग्रेस पार्टी उसका किराया देने के लिए तैयार है। इसका स्वागत करना चाहिए था। बनस्पत मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं श्रमिकों के आवागमन को लेकर एक बैकफुट पे आई है केंद्र सरकार, और उसका खामियाजा अनफॉर्चुनेटली मजदूरों को और श्रमिकों को भुगतना पड़ रहा है।